भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हम सभी जानते हैं कि पवनपुत्र हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। हालांकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण में बताया गया है कि भगवान हनुमान का एक पुत्र भी था। वाल्मीकि रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। जब हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञानुसार माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब वहां माता सीता से भेंट के बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगने के पश्चात हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका नगरी में चारों ओर आग लगा दी, जिसमें लंका के सभी सुरक्षा परकोटे, शस्त्र भंडार, भवन इत्यादि जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी में आग लगाने के पश्चात भगवान हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वही पास के समुद्र में कूद गए तथा पूंछ की आग बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था, वह पसीने से लथपथ था। तभी उनके शरीर की तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में गिरी। उसी समय एक मछली जो समुद्र में तैर रही थी, उसने आहार समझकर वह पसीने से निकली बूंद ग्रहण कर ली। इसी बूंद से वह गर्भवती हो गई तथा तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची। जब वह मछली पाताल लोक पहुंची तो वहां अहिरावण के द्वारा पकड़ ली गई। जब उसका पेट काटा गया तब उसमें से एक शिशु निकला। उसके मछली के पेट से निकलने के कारण उसका नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज का शरीर आधा वानर का तथा आधा मछली का था। जब अहिरावण राम युद्ध के समय श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया, तब हनुमान उन्हें छुड़ाने वहां पहुंचे। मकरध्वज को पाताल लोक का प्रहरी बनाया गया था। हनुमान के वहां पहुंचने पर उसने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान जी विजयी हुए। हनुमान मकरध्वज की काया को देखकर अचंभित थे तथा उससे उसका परिचय पूछा। तब मकरध्वज ने उन्हें अपने जन्म की कथा बताई तथा स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए तथा अपने ध्यान से सब बात का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने मकरध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं तथा वह उनका पुत्र हैं। इसके पश्चात हनुमान ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया तथा पाताल लोक के अंदर जाकर अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। जब प्रभु श्री राम हनुमान के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर जाने लगे, तब द्वार पर बंधे मकरध्वज को देखकर हनुमान से उसका परिचय पूछा। हनुमान ने मकरध्वज का परिचय तथा अपने साथ हुए युद्ध का वर्णन श्री राम को किया। मकरध्वज की कथा सुनकर श्री राम अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उसे पाताल लोक का राजा घोषित करके वहां से चले गए।